बॉन्ड की बात ईशा ना करे तो बेटर है। जानबूझ के पोक कौन करता था, कौन करने आता था। ईशा को ये डर होगा कि ऐश्वर्या मुझसे आगे ना निकल जाए। उन्हें नॉमिनेट किया, उन्होंने कभी बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं। मुनव्वर ने हमेशा मुझे टारगेट करने की कोशिश की है। तुम हो ही नहीं लायक, तुमने कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी मुझे, तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको सेम रिस्पेक्ट दूं। एंड इट्स फेक, इट्स रियली फेक। बेवकूफ को समझ जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो खुद की इज्जत खराब कर रहा है और कुछ नहीं, बदनाम हो रहा है। हर बात में क्या 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 कर रहा था, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो था। आपके टॉप 5 नहीं कोई नहीं, सिर्फ नील, नोबडी। मैं बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत काम एंड कंपोज्ड है। हाय गाइस, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है वो जो रियल लाइफ में तो एक शेरनी है ही, लेकिन बिग बॉस के घर में भी उन्होंने शेरनी की तरह ही गेम खेला है। मैं बात कर रही हूँ ऐश्वर्या शर्मा की। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। सो ऐश्वर्या, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में जितने लोग थे, उनमें से सबसे ज्यादा जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया है, उनमें से एक आप हो। लेकिन इसी रीजन की वजह से आपको बाहर कर दिया, वो भी ईशा ने। कैसा लगा था उस वक्त जब उन्होंने आपका नाम लिया था? आई वाज शॉक्ड। जो मेरा रिएक्शन भी आप देखो, रूल्स ब्रेक मैंने किए, तो ऑब्वियसली ईशा ने अपना पर्सनल ग्रजेस निकाले हैं वहां पे, मुझे एलिमिनेट करके, एविक्ट करके। और उसका बोलते हैं ना कि आपको एक सेंस होने लगता है कि नहीं, ये पर्सनालिटी ना मुझ पे भारी पड़ रही है, मुझे अपनी गलतियां गिना रही है, कहीं ना कहीं ऐश्वर्या सही है, ये स्ट्रांग है, तो इसको रास्ते से हटाओ ताकि मेरा विजन क्लियर हो। क्योंकि हो सकता है कि ईशा को ये डर होगा कि ऐश्वर्या मुझसे आगे ना निकल जाए। उसके बाद एक और रीजन जो ईशा ने दिया वो ये था कि मेरा ऐश्वर्या से बॉन्ड नहीं बन पा रहा था, लेकिन जहां तक हमने देखा है आप लोग का एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड आप लोग शेयर करते थे। वो देखा है ना आप लोगों ने, तो मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ कहने की जरूरत है इसमें। यस, एंड में आके जब ईशा और अंकिता की बहुत अच्छी मतलब चमची वापस से जब बनी, उनकी वापस से कॉन्वर्सेशन हो गई, ऑब्वियसली बिचिंग तो की ही होगी कि ऐश्वर्या ऐसा ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और फिर उनका स्टार्ट हुआ होगा वहीं पे। तो यही इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। बॉन्ड तो मेरा डेफिनेटली था, जब उनके बुरे वक्त में आई वॉज देयर विथ हर, जो मैंने कभी ऐसा गिनाया नहीं है उनको। उन्होंने खुद ने मेरे लिए अंकिता को नॉमिनेट किया, मेरी जगह अंकिता को नॉमिनेट किया उस दौरान। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बॉन्ड की बात ईशा ना करे तो बेटर है। अब जो कि आप बाहर है, क्या लगता है आपको अब विकी भैया जो है वो किसको छेड़ने वाले हैं? क्योंकि झगड़ा भी करना होता है, सबसे पहले वो आपके पास आते थे। थैंक गॉड ये ऑडियंस को दिख रहा है कि कौन किससे झगड़ा करने आता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, पता है, ये जान के कि ये विजिबल है कि जानबूझ के पोक कौन करता था, कौन करने आता था। हर बात में ऐश्वर्या, नील का नाम किसने लिया है वहां पे। तो आई थिंक अभी तो नील को टारगेट करेंगे, क्योंकि मैं आ गई हूँ, तो मेरे अलावा तो नील ही बचा है वहां पे, जिसको बोलते थे कि तुम लोग इंडिविजुअल नहीं हो। पर मुझे उन दोनों भी, वो लोग इंडिविजुअल नहीं लगते। ओके। एक वीकेंड का वार में सलमान सर ने आपको डांटा था, क्योंकि आपका और नील का जो रिलेशनशिप था, जिसमें आप ऐसा लगता था कि आप उन्हें ज्यादा चिल्ला रही हैं। जी। लेकिन उसके बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन बाहर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे इतना प्यार आप दोनों को मिल रहा था, आइडल कपल आप दोनों को कह रहे हैं। क्या आप कहना चाहोगे इस पे? थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर दैट। और हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, और नील इस मैटर में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, बहुत काम एंड कंपोज्ड है। उसका आदत है कि वो लोगों के सामने ज्यादा झगड़ा नहीं करता, और मेरी आदत है, मैं चुप नहीं रहती तो हाँ, चीजें मेरे लिए गलत हो जाती हैं बहुत बार। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अच्छा लगा ये जान के, नहीं तो मुझे तो लगा था कि भाई मेरी तो बच गई है अच्छे तरीके से। और बहुत लोगों को यही लगता है कि सिर्फ चिल्लाती रहती है, कितनी इरिटेटिंग है, ये वो है। बट हाँ, 24/7 में आपको शायद दिखेगा वो सारी चीजें जो 1.5 घंटे के एपिसोड में नहीं दिखती। एंड थैंक थैंक्स टू जियो सिनेमा, मेरे ख्याल से, जो 24/7 लाइव बताते हैं। नहीं तो पहले तो ऐसा भी नहीं होता था, सिर्फ 1.5 घंटे में जो दिखा दिया वही होता था। सो अच्छी बात है कि वो दिख रहा है ऑडियंस को भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अंकिता और आपके बॉन्ड की अगर हम बात करें तो शुरू में फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है सबसे ज्यादा अंकिता को या आपको किसी से प्रॉब्लम हो तो आप दोनों को एक दूसरे से ही थी। ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्या आप कहना चाहोगे इसके बारे में? ये सारी चीजें अंकिता के एंड से ही स्टार्ट हुई है, मैं सच बताऊंगी। क्योंकि शुरुआत में जब मैं एक जगह पे सोनिया से बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, 1 सेकंड अंकिता रुको। मैं, वो बीच में आके कुछ करने लगी थी ऐसे ऐसे करके, सुनो 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 ना, 1 सेकंड अंकिता रुको। तो वो मुझ पे चिल्ला दी, ऐसे मुझसे बात मत कर ऐश्वर्या, ऐसे बात मत कर। शी
आई वाज लाइक व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी, अरे तू चुप रह, ऐसे करके उन्होंने किया, मैंने स्नैप किया, मैं हंस दी उस टाइम, मुझे हंसी आ गई, मैंने ठीक है आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, बिकॉज शुरुआत वहां से हुई, मैंने नहीं की, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद फिर वो ही आके सॉर्ट आउट करती हैं चीजें, फिर नॉर्मल कर लेती हैं, फिर वापस से झगड़ा करती हैं, फिर वो पता है एक पैटर्न बना लिया था उन्होंने, मैं झगड़ा करूंगी फिर मैं बात करूंगी, फिर झगड़ा करूंगी फिर मैं बात करूंगी, और मेरा हमेशा ऑपोजिट होता था, जिससे मेरा झगड़ा हो जाता था, मैं बात नहीं करती थी। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस मैटर में कि मुझसे नहीं होती वो चीज, मैं भुला नहीं सकती। आपने मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैं आपसे आके वैसे प्यार से, हाँ चल ठीक है ना, चल भूल जाना यार, सब नॉर्मल हो गया है, मैं पागल नहीं हूँ। सॉरी, मेरे रिश्तों में बहुत क्लैरिटी है इस मैटर में। तो हाँ, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने कभी बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर मैं क्यों क्यों पीछे हटूं भाई, तुम्हारी तरफ से पहल हुई है हर बार, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दो कपल, जो ये कपल था विकी एंड अंकिता, वो हमेशा नील ऐश्वर्या को टारगेट करता था? डेफिनेटली हमेशा टारगेट किया है उन्होंने, हर बार बोलते थे कि ये मेरा कंपटीशन नहीं और हम ही उनका कंपटीशन थे, हर बार। मुनव्वर के लिए आप क्या कहोगे? बिकॉज आपने कहा है एकदम क्लियरली, आपने बोला है कि फिर भी मैंने कोशिश की है मुनव्वर से बात करने की, लेकिन मुनव्वर ने ही मुझसे बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं की है। Yes. और जब उनका वो शायरी वाला, उनका जब वो जो भी सीन हुआ था, आपने लग्जरी बजट जो है आपने वो लिया था, लेकिन आप शो में नहीं गई थी और आपने क्लियरली ये चीज बोली थी। क्या आप बोलोगे उस पर? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मुनव्वर ने हमेशा मुझे टारगेट करने की कोशिश की है, कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा मेरे अगेंस्ट गए हैं, तो व्हाई वुड ही एक्सपेक्ट कि मैं उनके शो में जाऊंगी, और मैं जाऊं ही क्यों? तुम हो ही नहीं लायक, तुमने कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी मुझे, तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको सेम रिस्पेक्ट दूं? ये है ना, कर्मा होता है, जो होता है ना, जो जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वही किया मैंने, आप कीजिए। और एक और चीज जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, देख रहे हैं विक्की और अंकिता को लेकर, कि दोनों के बॉन्ड के बारे में, कि विक्की ज्यादा डोमिनेट करते हैं अंकिता को। फिर अभी अभी एक क्लिप वायरल हुआ, आपने देखा भी होगा बाहर आके, हाँ, कि उन्होंने थप्पड़ मारने की भी कोशिश की है। आपने क्या देखा है करीब से? मुझे नहीं लगता कि विक्की अकेले होंगे जो डोमिनेट करते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, और मैंने आई थिंक एक्टिविटी में भी बोला था कि मुझे कमेंट नहीं करना है, वो जो दिल के में खंजर घूपने वाला था। तो जितना देखा है, जितना पता है, दोनों ही झगड़ा करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अनशन बोलते हैं, और अभी हाथ उठाने वाला तो यार मैं उस पर नहीं ज्यादा कमेंट करना चाहती, वो उनका रिश्ता है, वो जाने, वो सॉर्ट आउट करेंगे। आयशा के घर में एंट्री हुई है, और पहले तो ये दिखाया गया कि, ये देखा हमने कि आयशा ने कहा उनको कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं है, एंड अभी जो है दोनों काफी ज्यादा साथ में देखने को मिल रहा है, मुनव्वर उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, फिर वो वॉशरूम वाला भी किस्सा हुआ है। आपको क्या लगता है इस पर? पता नहीं मुझे बहुत फेक लग रहा है सब कुछ, ये सब दिखावा हो रहा है टोटली। आपने ये घर के अंदर भी कहा था। हाँ, बहुत दिखावा लग रहा है, क्योंकि मुनव्वर एक तरफ रोते हैं एक लड़की के लिए, और जब दूसरी लड़की आती है तो वो सब भुला के वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेम आयशा भी कर रही है। एक तरफ बोलती है कि मैं तो इससे कभी ऐसा वैसा मैं बताऊंगी, अभी उनका वो सब भुला के वो उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही है, तो आई डोंट नो, इट्स फेक, इट्स रियली फेक। एक चीज, जब भी कोई सेलिब्रिटी घर के अंदर जाता है, बिग बॉस के घर के अंदर जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा उसके पास का चीज है जो बाहर आ जाता है, जो बहुत टाइम से लोगों ने सुना नहीं होता है, लेकिन वो बिग बॉस के समय पर ही आता है। और यही आपके केस में हुआ, जहाँ पे आपके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल, बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने दिए, उन्होंने आप कहा कि मैं बहुत समय से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्लोजर नहीं मिला है, और मुझे उनसे क्लोजर मांगना है, मुझे बात करनी है। उनको क्लोजर कब का मिल चुका था, 9 साल पहले। और आपने जैसे जवाब दे ही दिया कि बिग बॉस में आने के बाद ही क्यों लोग आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों हुआ ये कंट्रोवर्सी। उनको आना था बिग बॉस के अंदर क्योंकि उन्होंने देखा कि अच्छा सारे एक्सेस भी आ रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ। वो मेरी शादी में क्यों नहीं आए, उन मेरा जब शो लॉन्च हुआ था तब क्यों नहीं आए, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ तब क्यों नहीं आए? आपको क्लोजर तब याद नहीं आया? आपको जब मैं बिग बॉस के अंदर चली गई, बिग बॉस में जाने के पहले भी आपको मैं याद नहीं आई? ठीक है, तो फिर आप किस तरह के लूजर हैं आपको भी पता है। सो जस्ट आई स्वेयर, मेरे को इतना बेवकूफ लग रहा है ना वो इंसान ये सब करते हुए। कोई चीज इसके लिए आप कहना चाहोगे जो कुछ जो भी नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, उस बेवकूफ को समझ जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो खुद की इज्जत खराब कर रहा है और कुछ नहीं, बदनाम हो रहा है, नथिंग एल्स। अच्छा, अगर आपको फिर से घर के अंदर जाने का मौका मिलता है, ऐसा वाइल्ड कार्ड, अगर आप वापस घर के अंदर जाते हो,
तो ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आप बिल्कुल भी कोई बॉन्ड नहीं रखना चाहोगे, कुछ शेयर नहीं करना चाहोगे बॉन्ड? ईशा डेफिनेटली, कोई बॉन्ड नहीं रखूंगी मैं उससे, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करती है। लड़ाई के बाद भी वो अच्छे से बात कर लेती जो उनका पैटर्न है हंसने का, हम्म। वो हंस के सारी चीजें करके, वो कैप्टन थी तो नॉर्मली बिहेव करके उन्होंने कर लिया। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम थी तो वो मुंह पे बोल सकती थी। शी इज सच अ कावर्ड। उसने मुझे कभी नहीं बोली ये चीज मुंह पे। तो हाँ, मुझे लगता है कि शी इज अ बिग टाइम लूजर फॉर मी, एंड कभी बात नहीं करना चाहूंगी। अभिषेक से बॉन्ड के बारे में आप क्या बोलोगे? अभिषेक से मेरा काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि शुरुआत में नहीं था। मेरा झगड़ा है अभिषेक से बहुत हुए हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनिकली ठीक हो गए, क्योंकि मेरा और अभिषेक का बहुत क्लियर था, मुंह पे था। मैंने तो उसको ये भी बोल दिया था कि मुझे तो ऐसा तेरे से नफरत सी हो रही थी, क्योंकि तू ऐसे हम्म। बदतमीजी से झगड़ा करता ना, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। हर बात में क्या 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 कर रहा था, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसने बोला हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं और ये सब ऐसा वैसा। तो नॉर्मल हो गया हमारे बीच, और मैंने उसको बहुत बार समझाने की भी कोशिश की ईशा के लिए कि डोंट गो देयर, हम्म। डोंट गो टू दैट पाथ अगेन, तू मूव ऑन कर। बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की। आई होप वो समझे इस बात को और अमल करे अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, मुनव्वर ने आपसे जब झगड़ा हुआ था उनका, उन्होंने कहा था कि वो लोग आपके दोस्त बनते हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग हो जाती है जिनका अंकिता से झगड़ा हुआ होता है। आपको सच में लगता है ऐसा होता है? मैंने एक एक पर्सन से वहां पे पूछवाया। आप पूछो ईशा से कि मेरा अंकिता से झगड़ा होने के बाद उससे दोस्ती हुई है। आप पूछो रिंकू जी से कि अंकिता से झगड़ा होने के बाद में, सब ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो मुनव्वर आप वहां पे गलत हो गए, आई एम सो सॉरी। आप जरा आपके ये ऑब्जर्व करते हैं ना, आप जो आपका गेम खेलने में ऑब्जर्वेशन में रह गए हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन में आप बहुत पीछे रह गए हैं। तो जरा देखो ध्यान से, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आप टारगेट कर रहे थे, ये आपको कहीं ना कहीं अंदर पता था। तो इट्स बेटर कि आप खुद का गेम सुधारो इंस्टेड ऑफ माइंड। नील को आप कितना मिस कर रहे हो बाहर आने के बहुत बाद? बहुत मिस कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने एपिसोड ये वीकेंड के वार वाले ही देखा है। मैं लाइव भी देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सो ही रही हूँ जब से आई हूँ। और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी तक वो प्रोसेस करने में टाइम जाता है, क्योंकि आप 2 महीने घर के अंदर हो और उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आपको आसपास की चीजें ही नहीं पता है कुछ भी। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम जा रहा है उस चीज को प्रोसेस करने में, बट हाँ, मैं नील को भी बहुत मिस कर रही हूँ। ओके। मैं कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, आपको उनको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। अंकिता। फेक। ईशा। दोगली। मुनव्वर। फेक। अभिषेक। अग्रेसिव। मनारा। इरिटेटिंग। विकी। चालाक लोमड़ी। समर्थ। यूजलेस। रिंकू जी। थेरेपिस्ट। अरुण। बैगन। अनुराग। अनुराग घमंडी से सीरियसली। आयशा। डल। औरा। सारंगिया। नील। विनर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपके टॉप 5 नहीं, कौन कोई होंगे? नहीं, सिर्फ नील। नोबडी। So, आपको लगता था आप टॉप 5 तक जाओगे और आप मैं डिजर्व तो करते थे जीतने का जाना? सोच रही थी। मैं तो जीतने का सोच के गई थी डेफिनेटली, कि मैं जीत के निकलूंगी। टॉप 5 भी नहीं, बट मेरी जर्नी को जो खत्म कर दिया गया है आधे में, आई फील, आई रियली फील सैड कि मेरी खुद की वजह से नहीं हुआ, वो किसी और की वजह से हुआ। अगर मुझे ऑडियंस वोट आउट करती तो मुझे शायद ज्यादा खुशी होती और मुझे सेटिस्फेक्शन होता कि हाँ शायद मैंने अच्छा नहीं किया, बट आई वॉज डूइंग गुड। और मुझे किसी एक मंदबुद्धि इंसान ने निकाल दिया, तो आप क्या ही बोलूं। सो अब नील को तो आप मिस करने वाले हो, लेकिन अगर घर से मैं पूछूं, घर में किस चीज को या किस मोमेंट को आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो बाहर आके? वो गार्डन में जब बैठ के बातें करते थे, मोस्टली वही हम्म। वही होगा गार्डन का। वो एरिया मुझे बहुत पसंद था, गार्डन। ओके। शो खत्म होने के बाद किन किन से आप बॉन्ड रखना चाहोगे और किन से बिल्कुल नहीं रखना रिंकू जी चाहोगे? हैं, अभिषेक ओनली। बस किसी से भी नहीं? और बाकी जो निकल गए हैं, नाविद है, जिग्ना जी हैं, सोनिया है, और कौन थी, और कौन कौन निकले बाहर इससे पहले। हम बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हीं से बॉन्ड रखना चाहूंगी। ओके। बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या आपसे बात करके। एट थैंक लास्ट कुछ आप कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। और प्लीज नील को वोट कीजिए, क्योंकि वो अकेला है अंदर अभी और उसको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज 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 वोट फॉर नील। थैंक यू।